बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिग्नाले दी पेरिकोलो और पेज नंबर 62। आखिरी लेसन में हमने पढ़ा था पेज नंबर 61 तक। सही है। तो ये पेज नंबर 62 और चैप्टर नंबर 2 आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में हमें सारे सवालों के साथ जो है हर सवालों के पेज के ऊपर हमें इसी तरह साइन मिलेगा और उस साइन के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है। तो ये बहुत आसान है और ये इसको कहता है देफोर्माता। सही है। इसका तस्वीर मैं आपको एक पहले बता दूं कि आपको पिछली दफा भी अगले लेसन में मैंने बताया था। देफोर्माता का मतलब है कि ये रास्ता जिधर बर्बाद होता है, टूटा फूटा होता है, जिधर पानी भी रुक जाता है, इधर आप देख सकते हो, इसको कहता है लस्त्रादा देफोर्माता। सही है। तो इसका सारा डिटेल के साथ हमने अगले लेसन में पढ़ा है जो इससे आगे वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके उधर से देखें ताकि आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा देफोर्माता के बारे में। सही है। तो शुरू करते हैं कि comportamenti da tenere in presenza del segnale di strada deformata। ये कह रहे हैं इसका तर्जुमा है कि comportamenti हमें जो इखलाक बर्ताव जो हमारा है da tenere in presenza हमें रखना चाहिए उधर मौजूदगी में del segnale di strada deformata हमें जिधर ये सिग्नल प्रेजेंसा मौजूदगी में मिल जाए, जिधर ये सिग्नल होगा उधर हमें किस तरह बर्ताव रखना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका बर्ताव यह है कि हमें इस सिग्नल ये जब रास्ता में आ जाए तो ये 150 मीटर इस रास्ते से पहले हमें मिलेगा। सही है। जो अभी हमने देखा जो खराब रास्ता है उससे पहले ये हमें ये वाला साइन मिलेगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सही है। पहले वो साइन आएगा, 150 मीटर बाद ये स्त्रादा आएगा। सही है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो जिस तरह ये साइन लगा हुआ है, ये पहले लगा हुआ है लेकिन बाद में ये रास्ता आता है। सही है। तो गौर से पढ़े और बहुत आसान है इंशाल्लाह। सही है। सवाल नंबर 1 है इन presenza del segnale raffigurato in è importante prevedere eventuali sbaltamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto। इसका तर्जुमा करते हैं इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो जिधर आपको ये सिग्नल नजर आ जाए उधर मौजूद हमें किस तरह बर्ताव हमें क्या करना है। सही है। इधर तक ये यही है रेफिगुरातो जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नल दे ये इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है इधर जो मौजूद हो जिधर भी ये मौजूद होगा ए इम्पोर्टांते प्रेवेदेरे इवेंटुअली हमें जरूरत है इम्पोर्टेंट है प्रेवेदेरे इवेंटुअली कि हमें पहले से देखना चाहिए इस साइन बोर्ड को और इस साइन के बाद इवेंटुअली मुमकिन तौर पर sbaltamento dei veicoli हमें दूर से देखना चाहिए कि जो हमारे सामने से जो गाड़ी आती है वो दूसरी साइड पर i veicoli provenienti dal senso opposto जो हमारे साइड से जो हमारे रास्ते पर सामने से जो गाड़ी आता है हम इधर से जाता है मिसाल के तौर पर और वो उधर से आता है तो ये बात उसका करता है क्या ये हमें जब मिल जाए मिसाल के तौर पर ये इधर से हम जा रहा है। सही है। और वो सामने से दूसरा गाड़ियां आती है तो इस सवाल में कहते हैं इस बालदामिंतो कि जब वो इस खराब रास्ते पर आ जाए या आप भी इधर से जाते हो और सामने वाला आप गाड़ी को देखो इस रास्ते पर आ रहा है तो आपको बहुत मुमकिन तौर पर उधर ख्याल रखना चाहिए, पहले से नजर डालना चाहिए कि हो सकता है ये गाड़ी गिर भी जाए उलट भी जाए। इस बालदामेंती का मतलब है कि गाड़ी उलट जाना। प्रोविनेंती के जो आगे सामने से लोग आते हैं या गाड़ियां आते हैं। दल सेंसो ओपोस्तो द सेंसो ओपोस्तो का मतलब है जो एक सड़क पे दो गाड़ियां जाती है, एक जाने वाला एक आने वाला। अगर आप जाने वाला हो इधर से जाते हो और उधर से दूसरी गाड़ियां आते हैं तो आप लोगों ने उस गाड़ी को बहुत ख्याल करना है क्योंकि ये रास्ता खराब है, वो उलट भी सकता है तो आपके साथ उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये 1 नंबर सवाल है हमारा वेरो। सही है। सवाल नंबर 2 है in presenza di segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in
rialazione alla particolare condizione del fondo della strada। अच्छा जी, इसका तर्जुमा है इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, जिधर आपको ये साइन बोर्ड नजर आ जाए उधर मौजूदगी में è necessario, उधर नजदीक हमें जरूरत है adeguare la velocità, के adeguare का मतलब है मुनासिब करना, अगर ज्यादा तेज हो तो उसको मुनासिब स्पीड पर लेकर आ जाओ। la velocità स्पीड in relazione alle particolare, जो आपका रद्द अमल खास तौर पर condizione del fondo della strada, खास तौर पर रास्ते के ऊपर जो गड्ढे होते हैं जिधर पानी रुकता है या उधर बर्बाद रास्ता हो जो टूटा फूटा हो, तो आप लोगों ने उधर बहुत ध्यान देना है। सही है। necessario का मतलब है जरूरत है, adeguare मुनासिब, la velocità स्पीड, relazione alla particolare आपका रद्द अमल जो है, कंडीशन जो है, condizione कंडीशन, del fondo della strada जो रास्ते का कंडीशन है उस पर हमें तवज्जो देना चाहिए खास तौर पर। सही है, क्योंकि उसका जमीन ठीक नहीं है, खराब है। तो ये सवाल भी है नंबर 2 वेरो। अगर आप लोगों को इस तरह सवाल का समझ नहीं आता, जो लफ्ज आपको समझ नहीं आता, तो वीडियो को इधर ही स्टॉप कर दो और साथ में वो मुश्किल अल्फाज लिख दे और साथ में उर्दू भी लिख दे जिस तरह मैं आपको बोलता हूँ। सही है। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है इन presenza del segnale raffigurato è necessario circolare la velocità moderata se si traina un rimorchio। अच्छा जी, इधर कह रहे हैं इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, जब आपको ये साइन बोर्ड नजर आ जाए, è necessario जब उधर इसकी मौजूदगी में जब आपको नजर आ जाए उधर नजदीक, è necessario हमें जरूरत है, circolare a velocità एक स्पीड नॉर्मल चलने वाला स्पीड, moderata से सी traina un rimorchio, जैसा कि आपके पीछे एक दूसरा गाड़ी या रिमोर्क्यो टू चेन हुआ हो, इस तरह आपने स्लो जाना है। सही है। इस सवाल में कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, इसको कहता है रिमोर्क्यो। सही है। ये है हमारे पास रिमोर्क्यो। रिमोर्क्यो का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है और उसमें लोग सो भी सकता है और सामान भी लेकर जा सकता है। सही है। इसको कहता है रिमोर्क्यो। इस सवाल में कह रहे हैं आप इस तरह स्लो जाइए कि आप क्या अगर आपके साथ ये रिमोर्क्यो हो तो आप इतना स्लो जाइए क्योंकि उधर वो रास्ता खराब है, जैसा कि आपके पीछे एक रिमोर्क्यो हो, सोच में डाल दे। तो ये सवाल है हमारा वेरो। सही है। è un traina, è necessario circolare la velocità, हमें जरूरत है कि हम स्लो स्पीड में जाए, moderata एक नॉर्मल सही स्पीड, moderata नॉर्मल सही रलेंतारे वाला स्लो वाला स्पीड, से si traina un rimorchio अगर आपके पीछे एक रिमोर्क्यो है तो आप बहुत एहतियात एहराम के साथ चले जाइए। सही है। उस रास्ते को पार करें। तो ये सवाल नंबर 3 भी है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare eccessivi sollecitazioni e danni alle sospensioni। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताऊं कि ये सस्पेंसियोनी का मतलब है, ये नया इसमें आ गया हमें, तो ये नोट कर दे। इसका मतलब है सस्पेंसियोनी, जो गाड़ियों का शाखे होती है उसको कहता है इटालियन में सस्पेंसियोनी। सही है। इसका उर्दू में तर्जुमा करता है इन presenza del segnale raffigurato, जब आप जिधर ये साइन बोर्ड मौजूद हो, जो इधर हमें नजर आ जाए, हम इधर नजदीक हो जाए, è necessario moderare la velocità हमें जरूरत है moderare का मतलब कम करना, सही लिमिट में जाना, la velocità स्पीड, फिर evitare eccessivi कि हमें बचाना है ज्यादा से ज्यादा, sollecitazione e danni alla sospensione, ये sollecitazione का मतलब है कि ये sollecitazione ज्यादा से ज्यादा और eccessive sollecitazione e danni alla sospensione, danni का मतलब है नुकसान, alle sospensione जो हमारे गाड़ियों का शाखे है, खासकर उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करता है, sollecitazione दरखास्त करता है, e danni alla sospensione कि आप बहुत एहतियात कर ले कि वरना आपको सस्पेंसियोनी शाखों को भी मसला बन सकता है कि इस रास्ते पर हमें स्लो जाना चाहिए वरना हमारे सस्पेंसियोनी जो गाड़ियों की शाखे है वो भी खराब
खराब हो सकता है। सही है। इवितारे का मतलब है बचाना, HCV का मतलब है ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा। सही है। मोदिरारे का मतलब है एक स्पीड नॉर्मल, स्पीड के ना तेज हो और ना स्लो हो। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। 5 नंबर सवाल है अगला, इन presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamento il volante per controllare possibili sbaltamenti। अच्छा जी, ये कह रहा है इस सवाल में इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है और हमें ये अगर रास्ते में आ जाए, è necessario tenere saldamento, हमें जरूरत है, necessario जरूरत है, tenere रखना, saldamento मजबूती से, il volante, volante का मतलब है स्टीयरिंग, ये भी नोट कर दे आपके साथ, ये गाड़ी का स्टीयरिंग। सही है। per controllare possibili sbaltamenti, हो सकता है कि आपकी गाड़ी उलट हो जाए, उसके लिए आपने ये वोलांते स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना है। सही है। साल्दामेंटे का मतलब है मजबूती के तौर पर, वोलांते हमें स्टीयरिंग पकड़ना है, फिर कंट्रोलारे कंट्रोल करने के लिए, पॉसिबले हो सकता है स्बाल्टामेंटी कि आपकी गाड़ी भी उलट जाए इस रास्ते में, क्योंकि इधर खड्डे बड्डे या टूटा फूटा हुआ रास्ता है। तो इधर तक थे हमारे वेरो सवाल। सही है। साल्दामेंटो का मतलब है कि मजबूती से पकड़ना, तिनेरे पकड़ना, रखना, वोलांते स्टीयरिंग। सही है। कंट्रोलारे का मतलब है कंट्रोल करना, पॉसिबले का मतलब है हो सकता है, स्बाल्टामेंटो आपकी गाड़ी भी उलट सकती है। तो ये सवाल है वेरो। बाकी ये 5 सवाल हमारे नीचे है फाल्सो। फाल्सो सवाल नंबर 1 है, in presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, या हमें जिधर ये नजर आ जाए जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, या इधर हम नजदीक आ जाए इस साइन के साथ, साइन बोर्ड के साथ, ओब्लिगटोरियो जिम्मेवारी है, ओब्लिगटोरियो के हम पर फर्ज है, ओब्लिगटोरियो का मतलब है फर्ज, circolare al centro della carreggiata, कि हमें ये खामखा जरूरी है, फर्ज है कि चिरकुलारे अल चेंट्रो दिला करे जाता, कि हमें करे जाता के अंदर जाना चाहिए। जब आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए, इस सवाल का मतलब यही है, अगर आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए रास्ते में, तो आपको फर्ज है, आप पर फर्ज है कि चिरकुलारे अल चेंट्रो दिला करे जाता, चेंट्रो का मतलब है सेंटर, दरमियान, दिला करे जाता, कि करे जाता रोड के दरमियान में आप चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये साइन बोर्ड नजर आ जाए, ये है फाल्सो। हमें किधर भी ये नहीं बताया कि ये इधर आपने चेंट्रो दिला करे जाता जाना है। चेंट्रो दिला करे जाता का मतलब है, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक ये तस्वीर बता दूं। सही है। तो इसी से आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ये जो लोग रोड को क्रॉस करते हैं, सही है, तो आप इसको समझिए कि ये रोड है और ये कह रहे हैं कि आपने इस रोड के दरमियान में ही चला जाना है। रोड के दरमियान हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये और लोग भी आएंगे जाएंगे, तो ये रोड तो सिर्फ हमारा नहीं है ना। ये तो ये कह रहे हैं सवाल में कि हमें जाना चाहिए, हमें गाड़ी को लेकर जाना चाहिए चेंट्रो दिला करे जाता के दरमियान में हमें जाना चाहिए। नहीं, ये सवाल है फाल्सो, हम अपनी जगह पे जाएंगे। ये ओब्लिगटोरियो, ये ट्रिक है, अगर आपके पास ये सिग्नल आ जाए ये डिफॉर्माता के साथ, तो आप समझ जाए कि ये ओब्लिगटोरियो इसके साथ है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, सिग्नल पेश किया हुआ है, अगर हमें ये रास्ते में आ जाए, non è necessario, जरूरत नहीं है आपको, रलेंतारे के स्लो हो जाए, इन कासो, इन केस, जो हम इंग्लिश में कहते हैं, कासो का मतलब है केस,
इन केस दी स्कार्सा विजिबिलिटा। स्कार्सा विजिबिलिटा का मतलब है जो आपको नजर सही नहीं आ रहा। जिस तरह आप धुंध में जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो और आपको धुंध नजर आता है, धुंध है उस दिन पर या उस टाइम पर, और धुंध में तो नजर सही नहीं आता, ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम में आपको जो है एहतियात नहीं करना चाहिए, ना आपको स्लो जाना चाहिए इस रास्ते पर। ये है फाल्सो। स्कार्सा विजिबिलिटा इसके साथ आ जाए तो ये भी है फाल्सो। नॉन नेसेसारियो, ये है फाल्सो। ए नेसेसारियो इधर देख सकते हो आप, ऊपर है नेसेसा, ए का मतलब है नेसेसारियो, हमें जरूरत है। इधर कह रहे हमें जरूरत नहीं है, नॉन ए नेसेसारियो रलेंटारे, हमें जरूरत नहीं है कि हम इधर स्लो हो जाए। इन कासो इन केस स्कार्सा विजिबिलिटा, जो हमें कुछ नजर सही नहीं आ रहा, तो ये है फाल्सो। अगर हमें सही कुछ नजर नहीं आ रहा तो हमें स्लो होना चाहिए। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगर आपको मेरे बात पे समझ नहीं आ जाए या मैं नहीं बोलूं वेरो या फाल्सो, तो आप इधर से भी देख सकते हो, क्योंकि ये किताब है पढ़ने के लिए। ये है सवाल नीचे, इधर से फाल्सो। अगला सवाल है, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata। यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है, मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं तो उसके साथ आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत सही समझ आ जाएगा इस सवाल में। तो अच्छा जी, ये है रिस्ट्रिंजिमेंटो। रिस्ट्रिंजिमेंटो का मतलब है तंगी, रास्ता तंग होना। जिस तरह ये इधर से बंद है, ये गाड़ी वाला रुका हुआ है, वो सफेद वाला आ गया इधर से गुजर गया, ये चला जाएगा इधर, तो ये सुर्ख वाला इधर आ जाएगा और ये इसी तरह चला जाएगा। सही है, पहले हक जो है ये उसका होगा जो इधर या इशारा होगा। अगर आपको ये साइन बोर्ड इधर मिल जाए तो फिर आपका ही पहले हक है। सही है, इस साइन बोर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये अब इधर जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिंजिमेंटो का मैं आपको बताना चाहता था। तो ये अलग सवाल है रिस्ट्रिंजिमेंटो, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये है अलग सवाल। सही है, तो ये सवाल रिस्ट्रिंजिमेंटो का मतलब है रास्ता तंग होना, या रास्ता मिसाल के तौर पर 2-3 रास्ते है जाने का, तो 2 को बंद किया हुआ है और एक खुला है, तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिंजिमेंटो। या गली में सड़क हो, रास्ता हो, उसको कहते हैं रिस्ट्रिंजिमेंटो। इन प्रेजेंza di un segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, हमें जब ये नजर आ जाए, è necessario fare attenzione al रिस्ट्रिंजिमेंटो della carreggiata, यानी मतलब ये कह रहे हमें जो तस्वीर दिखाया हुआ है नेसेसारियो, हमें जरूरत है, फारे अटेंशियोने, फारे का मतलब है करना और अटेंशियोने का मतलब है ख्याल करना। अल रिस्ट्रिंजिमेंटो della carreggiata, ये जो रास्ते का जो तंगी था जो हमने अभी देखा, यही वाला, ये कह रहा है कि इस सिग्नल जब आपको ये आ जाए तो उधर ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ कभी भी हमें नहीं आएगा। सही है, डिफॉर्माता, ये रिस्ट्रिंजिमेंटो है। रिस्ट्रिंजिमेंटो का मतलब है रास्ता तंग होना, और ये जो हमें डिफॉर्माता नजर आता है ये वाला, ये अलग चीज है। तो हमें इन दोनों चीज को थोड़ा सा गौर करना है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è evitato il sorpasso। इस सवाल में अभी कह रहे हैं इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर दिखाया हुआ है, जो पेश किया हुआ है, evitato il sorpasso, जब आपको ये साइन बोर्ड नजर आ जाए तो उधर आपको मना है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकता। वितातो का मतलब है मना, इल sorpasso का मतलब है ओवरटेक करना। सही है, तो ये कह रहे हैं अगर आपको ये नजर आ जाए तो उधर आप ओवरटेक नहीं कर सकता, मना है, ये ओवरटेक का साइन नहीं है। सही है, ये है फाल्सो। ओवरटेक का साइन आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे। अगर डिफॉर्माता है इसके साथ ये भी ओवरटेक भी आ जाए तो ये भी नोट कर दे, ये ट्रिक है, तो ये भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारा, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicolo dal senso opposto, यानी मतलब वही वाला सवाल कर रहा है कि हमने जो पहला पढ़ा पहले ही सवाल में, सेंसो ओपोस्तो का मतलब है जो हमारे सामने से गाड़ी आती है। सही है, तो ये कह रहे हैं इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, ए नेसेसारियो, हमें जरूरत है, रलेंटारे, स्लो होना चाहिए, हमें जरूरत है, सोलो आ गया तो ये फाल्सो हो गया, क्योंकि इधर ऊपर हमने किसी सवाल में भी हमें सोलो नहीं पढ़ा है। तो सोलो से
provengono vicoli dal senso opposto, यानी मतलब आपने तब स्लो जाना है जब सामने से गाड़ी आता हो, वरना आप स्लो नहीं ना जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो ये है फाल्सो। सोलो आ गया, सोलो का मतलब है सिर्फ, रलेंटार है, आप सिर्फ उस टाइम स्लो हो जाए अगर प्रोवेंगनो जो सामने से आती है, वीकुलो दल सेंसो ओपोस्तो जो हमारे सामने से गाड़ी आती है, तो हमें तब स्लो जाना चाहिए, वरना हम स्लो नहीं जाएंगे। तो ये सवाल ये पेज भी हमारा हो गया कंप्लीट 62 नंबर। और ये आखिरी नंबर सवाल भी है फाल्सो इनेसेसारियो का मतलब है जरूरत, रलिंतारे स्लो हो जाना, सोलो का मतलब है सिर्फ, प्रोवेंगनो का मतलब है वो लोग जो सामने से आता है, सेंसो ओपोस्तो जो हमारे सामने से आता है। तो पेज नंबर 62 हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 63 और इस पेज नंबर 63 में हम पढ़ेंगे चैप्टर वही नंबर 2 है, सही है, सिग्नाले दी पिरिकोली और सिग्नाले दी दोसो। ये जो हमें सिग्नाले नजर आ रहा है इसको कहता है दोसो। दोसो का मतलब है ब्रेकर, इटालियन में ब्रेकर को कहता है दोसो सिग्नाले। ये सिग्नाले जो हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पर, सही है। सुनिए दोसो क्या है, मैं आपको एक तस्वीर बता दूं। इसको कहता है दोसो, ये आपने रास्ते पर देखा भी होगा, जेब्रे कलर का, ये पीले जर्द कलर वाला भी है और ब्लैक कलर भी है और इसमें सफेद भी होता है, सही है। एक होता है यही वाला जो सड़क तारकोल या सीमेंट से, इंक बाजरी से बना होता है। एक होता है ये आर्टिफिशियल, ये जो प्लास्टिक वाला होता है, इसके नीचे से कुछ होता है या आर्टिफिशियल बना होता है, सही है। इनको भी दोसो कहता है, ये दोनों का नाम है दोसो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 63 बहुत आसान है इंशाल्लाह, और इसके सवाल भी छोटे हैं और तोड़े हैं। इस वीडियो लेसन में ये 62 और 63 नंबर सिर्फ कवर करेंगे, सही है। सिग्नल एक नंबर है इल सिग्नले raffigurato pronuncia un dosso। ये जो हमें साइन बोर्ड नजर आ रहा है, जो हमें पेश किया हुआ है, उन 200 का मतलब कि ये एक ब्रेकर है, सही है। तो ये सवाल है हमारा वेरो, मैंने आपको तस्वीर में भी एक्सप्लेनेशन किया, सही है। 2 नंबर है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो साइन बोर्ड हमें नजर आता है, सिग्नाले प्रोनुंचा, हमें एक आगाही देता है। प्रोनुंचा का मतलब है आगाही देना कि इसके बाद ये चीज आएगा, सही है। प्रोनुंचा un tratto di strada, हमें एक आगाही देता है। un tratto di strada, ये एक रास्ते का जो हिस्सा है, pericoloso जो खतरनाक है, फिर लिमिटाता विजिबिलिटा जो उसका नजर आना कम है और नजर सही नहीं आता, तो उसको कहता है विजिबिलिटा था, सही है। ये वाला मिसाल के तौर पर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, सही है, तो उधर दूसरी साइड से तो आपको नजर नहीं आ रहा कि उधर से गाड़ी अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस साइड से, उधर नीचे से, सही है। अगर आप इधर से जा रहे हो तो ये इसको भी 200 कहता है, चढ़ाई को भी 200 कहता है, जो उधर उस साइड से हमें नजर नहीं आता, सही है। तो ये कह रहा है अगर आप इधर से जा रहे हो तो उधर से आपको नजर नहीं आता। तो इस सवाल का मतलब यही है, बाकी उर्दू में आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं, सही है। तो ये कहता है कि लिमिटाता विजिबिलिटा के उसको उसके पार आपको नजर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा नजर आता है, सही नजर नहीं आता, सही है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। प्रोनुncia का मतलब है आगाही देना, कि आपको बताता है, इशारा देता है। un tratto di strada, एक रास्ते का हिस्सा जो हमने देखा चढ़ाई जो सा था, pericolo खतरनाक है, फिर limitata visibilità जो देखने के लिए लायक नहीं है, जो उस पार से गाड़ी लोग या आते हैं या नहीं। तो ये सवाल भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato è posto di norme 150 metri prima di un dosso। यही वाला बात हो गई मेरी वाला कि इन सिग्नाले raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, ए पोस्तो ये लगा होता है, di norme नॉर्मल तौर पर 150 150 मीट्री prima di un dosso, जो ये आपको जो ये नजर आता है, ये जो साइन बोर्ड इस तस्वीर में नजर आता है, ये कह रहे हैं ये आपको तब मिलेगा, पहले
ये सिग्नल मिलेगा, इसके बाद आपको जो है वो रास्ता खराब वाला मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप इधर से आ रहे हो तो आपको ये पहले इसका एक वो साइन मिलेगा यही वाला, तो आप समझ जाइए कि 150 मीटर बाद इसके जो है ये वाला खराब रास्ता शुरू होंगे। सही है, तो ये सवाल भी है हमारा वेरो, क्योंकि ये सिग्नल दी पेरिकोलो सारे जो सिग्नल है ना, मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि ये हमें 150 150 मीटर पहले मिलेगा, क्योंकि ये सुर्ख वाला है, ये पेरिकुलोसो है। ये सिंपरे हमेशा जो है हमें पहले मिलेगा, जो सिग्नल यही वाला आएगा उस जगह से पहले मिलेगा जिसका हगाई मुझे हमें देता है। तो ये सवाल भी है वेरो। प्रीमा का मतलब है पहले, उन 200 यही जो ब्रेकर है हमें नजर आता है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं इन प्रेजेंस दिल सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है जो हमें नजर आता है इसकी मौजूदगी में, जिधर ये मौजूद हो, बिजोनियो कंसिडरारे के आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ला विजिबिलिटा ए लिमिटाता, कि हमें सही नजर नहीं आता रास्ते को, तो आपको बहुत एहतियात से जाना चाहिए। कंसिडरारे कि ये जहन में रखे कि हमें रास्ता सही नजर नहीं आता, क्योंकि उधर या चढ़ाई होगा या उस दूसरे साइड से कोई आता है आपको नजर नहीं आता, या उधर धुंध होगा या पहाड़ होगा, जो भी होगा तो यही आपको मिलेगा या रास्ता खराब होगा। सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una salita seguita da una discesa। इसका मतलब है अभी नया लफ्ज आ गया डिस्चेजा। डिस्चेजा का मतलब है यानी उतराई, एक होता है चढ़ाई, एक होता है उतराई। जिस तरह के ये आप देखें, ये उधर से इधर और इधर से फिर नीचे, तो ये इधर वाला है ये सलीता है, या मतलब कि आप ऊपर चढ़ते हो ये है चढ़ाई। सही है, और जब नीचे जाता है वो इसको कहता है डिस्चेजा, यही वाला जो हमने 2 नंबर अभी पढ़ा। इसका तो मेरे ख्याल में समझ आया होगा, सलीता ऊपर चढ़ने को, डिस्चेजा नीचे जाने को। सही है, तो ये कह रहे हैं अगर आपको ये नजर आ जाए ये सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो आपको जब ये सिग्नल या सिग्नल नजर आ जाए, प्रोनुncia आपको आगाही देता है una salita कि आप एक रास्ते पर चढ़ रहे हो, seguita da una discesa जो उसको फॉलो किया है, जो उसको पहले जो है सिग्वीता डिस्चेसा, उसके बाद जो है चढ़ाई है। मिसाल के तौर पर पहले हमने इधर देखा कि ये वाला पहले आपको इधर से रास्ता आएगा कि आप चढ़ते हो, इसी तरह आप देखते हो वो सिग्नल भी इसी तरह है, और फिर आप उधर नीचे जाते हो। अगर ऊपर चढ़ते हो उसको कहता है सलीता, अगर आप नीचे जाते हो उसको कहता है डिस्चेजा। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि हमने देखा वो दोनों एक ही जैसे है। तो ये सवाल भी है वेरो। प्रोनुncia हगाई देता है, सलीता ऊपर चढ़ना, डिस्चेसा का मतलब है नीचे उतरना। सही है, चढ़ाई पे नीचे उतरना। तो अगला ये सवाल भी है वेरो। अगला लास्ट सवाल जो है वेरो, il segnale raffigurato pronuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità, यानी मतलब इन सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो हमें सिग्नल बोर्ड नजर आ रहा है ये हमें आगाही देता है। una variazione का मतलब ताखीर, एक रास्ता बंद हो सकता है, ताखीर हो सकता है, उधर काम चला करेगा, लोग काम करेंगे या कोई टूटा होगा, उस वजह से variazione का मतलब है ताखीर। डिपेंडेंza della strada जो रास्ते का है, कुल लिमिटाता विजिबिलिटा कि वो सही नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने पढ़ा कि या अभी चढ़ाई पर हम चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, सही है, तो हमें सही लिमिटाता विजिबिलिटा कि उधर कोई धुंध भी हो सकता है, नजर सही नहीं आ रहा है, या रास्ते में ताखीर होगा, कोई मसला होगा। डिला स्ट्रादा
तो ये साइन बोर्ड हमें उससे भी पहले मिल सकता है, सही है। प्रोनुncia आगाही देता है una variazione di pendenza जो ताखीर है della strada रास्ते का con limitata visibilità जो हमें सही नजर नहीं आ रहा है, सही है। तो ये सवाल भी है हमारा इधर तक वेरो, इधर से हमारा हो गए फाल्सो शुरू। Il segnale raffigurato pronuncia una cunetta, ये जो हमें साइन पेश किया हुआ साइन बोर्ड पेश किया हुआ है ये हमें आगाही देता है pronuncia una cunetta। cunetta क्या है? अभी cunetta का मतलब है जो नाली होती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये गड्ढा हो गया इसको भी cunetta कहता है, नाली को भी cunetta कहता है। बस आपको इसको थोड़ा सा समझना जाना चाहिए, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। ये जो आपको नजर आता है, ये वाला जो आपको नजर आता है, ये वाला जो आपको नजर आता है या ये बड़े वाला, इसका मतलब है cunetta, सही है। cunetta का मतलब है नाली या कंधा या बर्बाद टूटा फूटा हुआ रास्ते को कहता है cunetta, सही है। तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि ये cunetta नहीं है, ये deformata है। cunetta के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सही है। ये सवाल नंबर 1 है, ये वाला फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada deformata। अच्छा जी, deformata इससे पहले हमने इस पेज में पढ़ा। deformata में आपके साथ दो इसी तरह चढ़ाई मिलेंगे, सही है, और दरमियान में ये deformata होगा, ये वाला जो दरमियान में इसका ये वाला जगह है ये cunetta है, सही है। और ये वाला जो आपको दो नजर आएगा तो इसका बोर्ड साइन बोर्ड का नाम है deformata, la strada deformata। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला variazione जो अभी हमने पढ़ा cunetta वाला, ये un tratto di deformata, ये deformata नहीं है, ये 200 है। ये देखिए, आप इधर देख भी सकते हो। तो ये सवाल है falso il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें segnale di बोर्ड पेश किया हुआ है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। deformata नहीं है, ये 200 है, सही है। deformata के इसी तरह दो होंगे और 200 का सिर्फ ये एक ही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो, सही है। ये वाला सवाल हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cattivo stato, यानी मतलब इन segnale raffigurato pronuncia जो ये हमें segnale di pericolo जो है, जो segnale बोर्ड है जो पेश किया हुआ है, हमें आगाही देता है pronuncia un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। tratto का मतलब है हिस्सा, strada रास्ता, in cattivo stato यानी मतलब वो टूटा फूटा हुआ है नहीं, ये deformata वाला टूटा फूटा होता है cattivo stato। ये है 200 का मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकता है कि लोग उस पर आराम से चला जाए जिस तरह गलियों में, तो ये है फाल्सो। ये cattivo stato नहीं है, ये 200 है, सही है। वो deformata के साथ cattivo stato आ जाए तो तब वेरो है, इसके साथ 200 के साथ आ जाए तो ये है फाल्सो। तो ये cattivo वाला सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। इस सवाल में कह रहे हैं il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें segnale di pericolo जो का साइन बोर्ड पेश किया हुआ है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। con pavimentazione का मतलब है फर्श, con का मतलब है साथ, con pavimentazione फर्श के साथ, irregolare जो वो टूटा फूटा हुआ है जो सही चलने का लायक नहीं है, तो ये है फाल्सो। irregolare जब वो deformata के साथ आ जाए तब है वेरो, इसके साथ आ जाए 200 के साथ तो ये है फाल्सो। तो ये सवाल भी हमारा है pavimentazione का मतलब है फर्श, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगर इधर pavimentazione का आ जाए इधर fondo della strada तो तब वेरो होगा। इधर है pavimentazione, ये है फाल्सो, ये फर्श है। irregolare जो टूटा फूटा होता है, चलने का लायक नहीं होता, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un ponte। ponte क्या है? ponte का मतलब है पुल, सही है। ये हमें बता रहे ये जो सिग्नल हमें पेश किया हुआ है pronuncia हमें आगाही देता है un ponte कि ये एक पुल है, ये पुल नहीं है, ये ब्रेकर है, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato
प्रोनुncia lavori in corso। अच्छा जी, ये लफ्ज भी नोट कीजिए, lavori in corso का मतलब है काम करना, जिस जगह में काम शुरू हो। in corso का मतलब है कि लोडिंग उधर जारी है। lavori का मतलब है कामें, कि उस रास्ते पर कामें हो रही है। नहीं, इस पर कामें नहीं हो रहा, ये है 200 का। lavori in corso का मतलब है जिस रास्ते पर कामें होते हो, या जिस घर में या जिस इलाके में, तो ये है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, il segnale raffigurato pronuncia हमें आगाही देता है ingresso in una galleria, ये एक सुरंग का जो है दाखला है। अच्छा जी, ये segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें segnale पेश किया हुआ है, ingresso ये दाखला है, एंट्री का जगह है, in una galleria, galleria का मतलब है सुरंग। सही है, जब आप सुरंग में अंदर जाते हो, गैलरिया का मतलब है सुरंग, इटालियन में कहता है गैलरिया। इंग्रेसो का मतलब है घर में दाखिल होना, या हॉस्पिटल में दाखिल होना, या पार्किंग में दाखिल होने का जो जगह होता है, या सुरंग में दाखिल होने का जो पहले एंट्री का जगह होता है, उसको कहता है इंग्रेसो। तो ये कह रहे हैं, ये एक साइन बोर्ड है उसका क्या टनल, ये गैलरिया का सुरंग का, तो ये सुरंग नहीं है, ये 200 है। सही है, तो ये आखिरी लास्ट सवाल भी था हमारा फाल्सो। तो इधर तक हमारे 63 पेज चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। नंबर 64, इसमें हम पढ़ेंगे इस सिग्नाले के बारे में। इसका नाम है 200। 200 का मतलब है कि चढ़ाई या ब्रेकर। सही है, एक तस्वीर में देखते हैं, ये है हमारे पास एक 200। 200 चढ़ाई को भी कहते हैं और ब्रेकर को भी कहता है। सही है, तो ये अगर आप चढ़ते हो इस चढ़ाई पर, उसको कहता है सलीता, और अगर आप नीचे जाते हो उसको कहता है डिस्चेजा। अगर आप चढ़ाई पर चढ़ते हो, उसी वक्त आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सामने से गाड़ियां नजर नहीं आती। अगर आप नीचे फिर उतरते हो चढ़ाई पे, तो आपको ओवरटेक करना इजाजत है, क्योंकि आपको फिर सारी गाड़ियां नजर आता है। सही है, बाकी पढ़ते हैं सवालों में, बहुत आसान है, तब गौर से देखें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सीख जाएंगे। और दूसरी ये बात है कि ये हमारा जो है ये चैप्टर, इसके सवाल बहुत बहुत छोटे हैं। तो सवाल नंबर 1 है, comportamenti da tenere in presenza del segnale di 200, यानी मतलब comportamenti बर्ताव da tenere रखना in presenza मौजूदगी में del segnale di 200, जिधर ये सिग्नाले मौजूद हो, हमें किस तरह बर्ताव रखना है इस सिग्नाले के साथ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, in presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in रियलाzione alla visibilità, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, सिग्नाले पेश किया हुआ है, è necessario जरूरी है, moderare la velocità, moderare का मतलब है स्लो करना, नॉर्मल करना, la velocità स्पीड, इन रियलाzione alla visibilità, यानी मतलब इस तरह कंडीशन में आप जाए कि आपको सारे रास्ते का सही नजर आसानी से और समझ आ जाए। सही है, तो ये नेसेसारियो का मतलब है जरूरी, मोदेरारे का मतलब है स्लो करना, वेलोसिटा स्पीड, रियलाzione alla visibilità, विजिबिलिटा का मतलब है देखना या गौर करना। सही है, इनका मतलब है ये दोनों, विजिबिलिटा के गौर करना और देखना, तो आपको स्लो स्पीड में सही नजर आएगा। तो ये सवाल है नंबर 1 वेरो। सवाल नंबर 2 है, in presenza del segnale raffigurato è vietata inversione di marcia, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमने आपको तस्वीर पे सिग्नाले पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में, presenza का मतलब है ये वाला presenza, जिधर ये सिग्नाले मौजूद हो। सही है, एविताता मना है, इन्वर्सियोने दी मार्चा, इन्वर्सियोने दी मार्चा का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर एक रोड इधर से जाता है, एक रोड उधर से आता है, तो आप इधर से जा रहे हो और ये कह रहे हैं कि इन्वर्सियोने दी मार्चा, और आप इधर से दोबारा ब्रेक लगा दे, वापस साइड में उसी रोड पे आ जाना, उसको कहता है इन्वर्सियोने दी मार्चा। सही है, तो हम इस रोड में इन्वर्सियोने दी मार्चा नहीं कर सकते, विताता मना है, इन्वर्सियोने दी मार्चा वापस गाड़ी घुमाना उसी रोड पर, वो मना है। तो ये सवाल हमारा है वेरो, विताता मना इन्वर्सियोने दी मार्चा, गाड़ी को उस
वापस घुमा देना। सही है, तो ये सवाल नंबर 2 भी है वेरो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato sono vitate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quella in discesa। यानी मतलब ये सवाल में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो आपको सिग्नल पेश किया हुआ है, sono vitate मना है, la sosta पार्किंग करना, गाड़ी को पार्क करना, ए ला फिरमाता और 5-10 मिनट के लिए स्टॉप करना, उसको कहता है फिरमाता, थोड़े वक्त के लिए रुक जाना, उसको कहता है फिरमाता। सुल ट्रातो इन सलीता, अगर आप चढ़ते हो उसी टाइम जो है आपको इधर, अगर मिसाल के तौर पर आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, ये वाला तस्वीर में देखते हैं, यही वाला, अगर आप इस पे चढ़ रहे हो ऊपर, तो इधर तो आप पार्किंग नहीं कर सकते हो, ना इधर रुक सकते हो गाड़ी में, क्योंकि ये तो है सलीता चढ़ाई है। अगर आप इधर रुकोगे, साथ में और गाड़ियों वाला भी रुकेगा, तो वो तो पीछे आ जाएगा, अपनों में उसका वो हो जाएगा एक्सीडेंट। तो ये है मना। इसमें भी कह रहे हैं कि आप जो है, इस सवाल में भी कह रहे हैं कि आप जो है उस जगह पर ना रुक सकते हैं, गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, और ना 5-10 मिनट के लिए भी रुक सकता है। सुल्त्रा तो इन सलीता, जब आप उस जगह पर जब चढ़ते हो चढ़ाई पर, के इन डिस्चेसा, और उस पर भी जो जब आप नीचे जाते हो, उतरते हो चढ़ाई पर, तो तब भी आपको जो है इधर नहीं रुक सकते और ना आपको गाड़ी पार्किंग करनी है। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है, ये विताता का मतलब है मना, ला सोस्ता का मतलब है गाड़ी पार्किंग करना, ला फिरमाता का मतलब है 10-5-20 मिनट के लिए स्टॉप करना, सुल्त्रा तो वो हिस्सा इस रास्ते का, इन सलीता चढ़ाई, कुल्ला और वो वाला, डिस्चेसा जो आप जिस टाइम उतरते हो उसी टाइम भी आप इस चढ़ाई पर ना रुक सकते हो और ना पार्किंग कर सकते हो। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita e se la strada è a doppio senso di circolazione con 2 sole corsie, यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो आपको सिग्नल पेश किया हुआ है, è vietato उधर मना है, il sorpasso ओवरटेक करना, sul tratto in salita उस जगह पर आपको ओवरटेक करना मना है, se la strada अगर रास्ता, e doppio senso di circolazione अगर डबल साइड से जाने वाला आने वाला रास्ता है, con 2 sole corsie अगर एक रास्ते का 2 कुर्सियां है, एक से जाने वाला और एक से आने वाला। जब पहले मैंने आपको एक मिसाल दे दिया, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, और ये वाला भी है और ये वाला है, तो ये कह रहा है कि doppio senso di circolazione, कि एक जाने वाला एक आने वाला, अगर इसी तरह 2 कुर्सियां हैं तो आप इसमें ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कुर्सी है, तो एक कुर्सी में आप कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते, दूसरी गाड़ी को बगैर कोई वजह नहीं पार कर सकते। सही है, तो ये कह रहे हैं विताता मना है, sorpasso ओवरटेक करना, sul tratto in salita उस जगह पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, se la strada è doppio senso di circolazione अगर रास्ता आने और जाने वाला दोनों है, con 2 sole corsie और अगर 2 कुर्सियां हो तो आप उस पर ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि एक गाड़ी आएगा और एक गाड़ी आपका जाएगा, तो फिर आपस में टकरार हो जाएगा। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, यानी मतलब ये कह रहे, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये 3 त्रियांग वाला जब भी आप साइन देके तो आप समझ जाए कि ये 2 नंबर चैप्टर का है और ये segnale di pericolo है। तो इस सवाल को आप सब हमेशा इन सवालों इस सिग्नल के साथ देकर तो आपने वेरो करना है। सही है, तो इस सवाल में कह रहे हैं कि il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, ये जो आपको तस्वीर सिग्नल पेश किया हुआ है, ये एक खतरे का सिग्नल है, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali, यानी मतलब इसमें कह रहे अगर ये आपको नजर आया il segnale raffigurato può हो सकता कर सकता है, presegnalare आपको पहले से आगाही दे सकता है। presegnalare का मतलब है
पहले से आगाही देना, पो का मतलब है कर सकता है, दोस्से आर्टिफिशियली वो आर्टिफिशियल जो है वो वाला मैंने आपको जो पहले बताया ब्रेकर, उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। उससे पहले भी आपको ये वाला साइन मिल सकता है कि बाद में ये वाला 200 आना है, ब्रेकर आना है। तो ये पहले तस्वीर लिखा होगा प्रिसिनियलारे का मतलब उधर लगा होगा, उसके बाद ये वाला आएगा ब्रेकर 200 आर्टिफिशियली क्यों बोलता है, क्योंकि ये बना हुआ है, इसको बनाया हुआ है फैक्ट्री में जिधर भी, तो ये इंसान ने बनाया हुआ है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियली। सही है, आर्टिफिशियल इसको बनाया हुआ है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है फाल्सो, शुरू हो गए इधर से 5 नंबर, अभी ये है फाल्सो। सवाल नंबर 1 फाल्सो में है, il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus। इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो il segnale raffigurato, ये जो हमने आपको तस्वीर पेश किया हुआ है, विएता मना करता है, इल ट्रांजिटो गाड़ियों का चलना, दिल autobus बसों की। ये इस तस्वीर में कह रहे हैं कि ये तस्वीर बसों को इजाजत नहीं देता कि वो इस रास्ते से गुजर जाए। तो ये है फाल्सो, क्योंकि हमने ऑटोबूस बस का कोई भी इधर जिक्र नहीं पड़ा वेरो सवालों में, तो ये फाल्सो में है, तो ये ऑलरेडी है फाल्सो। इन सिग्नाले के पास साथ आप ट्रांजिटो दिल ऑटोबूस देके डायरेक्ट फाल्सो कर सकते हो। सही है। सेकेंड लास्ट सवाल है हमारे पास, इन प्रेजेंजा दिल सिग्नाले raffigurato è evitato il sorpasso nel tratto in discesa। ये सवाल है फाल्सो। क्यों फाल्सो है कि मैंने पहले आपको बताया, जब आप चढ़ते हो उसी टाइम आप ओवरटेक नहीं कर सकते, अगर आप चढ़ाई पे नीचे उतरते हो तो तब आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इस सवाल में कह रहे हैं प्रेजेंस दिल सिग्नाले raffigurato, ये जो हमने आपको तस्वीर पेश किया हुआ है, दिखाया हुआ है, evitato il sorpasso, इधर जब आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए तो इधर आप ओवरटेक नहीं कर सकता, मना है, nel tratto उस जगह में, जिधर हो discesa जिधर चढ़ाई हो, जब आप नीचे उतरते हो, नीचे उतरते वक्त आप कर सकते हो, जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हो तो आपको सामने से गाड़ी नजर नहीं आता, वो वाला है फाल्सो। सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो, इधर सलीता होना चाहिए, ये डिस्चेसा उतराई है, तो ये है फाल्सो। विताता का मतलब है मना करना, इल सोरपासो का मतलब है ओवरटेक, नेल ट्रातो उस जगह पर, डिस्चेसा जिधर चढ़ाई हो तो आप उधर ओवरटेक नहीं कर सकते उतरते वक्त, उधर कर सकते हैं, जब आप चढ़ते हो उसी वक्त नहीं कर सकते। सही है, ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato è un segnale di obbligo। obbligo का मतलब है कि एक काम आपने जरूर खामखा करना है, तो नहीं, ये सवाल है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? क्योंकि ये जो हमारे साथ जो साइन है सिग्नाले है, ये है पिरिकुलो का, और इधर कह रहे कि ये ओब्लिगो का है। ओब्लिगो का जो वो होगा सिग्नाले, उसका बैकग्राउंड होगा इसी तरह ब्लू, तो ये है रोसो, रोसो का मतलब है खतरनाक, तो ये सवाल भी है falso। Second लास्ट सवाल है, in presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare inversione di marcia nel tratto in discesa। इन्वर्सिone di marcia मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप एक रास्ते पर जाते हो दूसरा भी आता है उस साइड से, तो उसी रास्ते पर आपने ओवरटेक नहीं करना है। सही है, possibile ये कह रहा है आप कर सकते हो, effettuare करना, इन्वर्सिone di marcia रिवर्स गियर दोबारा फर्स्ट गियर में डालकर और रिवर्स मोड़ना, दिल मार्चा nel tratto in discesa जब आप नीचे उतरते हो उसी टाइम आप ओवरटेक नहीं कर सकते। डिस्चेजा का मतलब है कि चढ़ाई पे उतर जाना या चढ़ाई पे, तो ये है फाल्सो। अगर हम डिस्चेजा इस पे उतरते हैं तो हम गाड़ियों को देख सकते हैं, अगर इधर से बढ़ते हैं ऊपर तब हम नहीं दे सकते। इधर होना चाहिए था सलीता, यानी मतलब ये वाला सलीता, उधर होना चाहिए था ये वाला, कि ये इधर है डिस्चेजा, इस डिस्चेजा की वजह से ये सवाल है फाल्सो। वीता मतलब है मना करना, सुल पासो ओवरटेक, सुल ट्रातो, ट्रातो का मतलब है जगह, डिस्चेजा उतराई, चढ़ाई का जो उतराई होता है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है, तो ये सवाल भी un tratto di marcia discesa in versione di marcia
ये सवाल है इन presenza del segnale raffigurato possibile in versione di marcia in un tratto, यानी मतलब कि ये in presenza del segnale raffigurato è possibile in versione di marcia nel tratto in discesa। इस सवाल में कह रहे हैं कि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो आपको साइन बोर्ड दिखाया हुआ है, è possibile मुमकिन है, आप effettuare आप कर सकते हो, in versione di marcia nel tratto in discesa। इनवर्सिone का मतलब है वापस मुड़ जाना, उसी रास्ते पर आप मुड़ सकते हो, nel tratto उसी जगह पर, in discesa जब आप नीचे उतरते हो तो उधर आप इनवर्सिone di marcia पीछे वाला गियर लगाकर पीछे आ जाइए। तो ये है फाल्सो। सही है, हम कभी भी एक ही रास्ते पर दोबारा जल्दी से मोड़कर उस पर वन वे साइड पे नहीं आ सकते हैं। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। इसमें क्या है, पुसिबिले, पुसिबिले का मतलब है कि कर सकते हो, effettuare करना, इनवर्सिone di marcia के वापस मुड़ जाना, nel tratto in discesa जिस जगह में चढ़ाई हो तो उस जगह पे आपने वापस मोड़ना है। तो ये सवाल है फाल्सो। सेकेंड, सबसे आखिरी लास्ट सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di precedenza। ये कह रहा है कि ये सिग्नाले जो है ये एक प्रेसिडेंजा का वो है, सिग्नाले है। प्रेसिडेंजा का मतलब है किसी को हक देना। सही है, किसी दूसरी गाड़ी वाले को हक देना उसको कहता है प्रेसिडेंजा, या उसका हक है तो उसको भी कहता है प्रेसिडेंजा। il segnale raffigurato, ये जो हमने आपको दिखाया बताया हुआ है, è un segnale di precedenza, यानी मतलब आपने दूसरे गाड़ी वाले को प्रेसिडेंजा हक देना है, ये उसी के लिए है। तो ये है फाल्सो, ये प्रीकोलो है, इसका प्रेसिडेंजा के साथ कोई काम नहीं है। प्रेसिडेंजा और ओब्लिगो इन दोनों का एक ही मतलब है, एक काम आपने करना है तो खामखा करना है। सही है, तो पेज नंबर 64 भी हो गया हमारा कंप्लीट।